इस लेक्चर में यूएस के कार्डसा एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कई बार न्यूज में रहा है और हमने अपने जो करंट अफेयर का सेशन है उसमें बहुत बार कवर किया है, तो इसे स्पेशल लेक्चर में पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है इसकी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। काउंटरिंग का मतलब है विरोध करना अमेरिका के एडवर्सरीज का। एडवर्सरीज का मतलब है विरोधी, जो अमेरिका के अगेंस्ट देश होते हैं उनका विरोध करना। किसके जरिए? थ्रो सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध लगाना, तो प्रतिबंध लगा के जो अमेरिका के विरोधी देश है उनका विरोध करना इस एक्ट का मेन मकसद है। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन लगाए जाते हैं और अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं, क्योंकि देखो इंडिया पे भी सैंक्शन लग सकते हैं, लेकिन रिसेंटली बहुत सारे की लॉ मेकर्स ऐसे हैं जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर से सैंक्शन वेवर किया जाए, मतलब इंडिया पे प्रतिबंध ना लगाया जाए, क्योंकि इंडिया खरीद रहा है रसिया से एक मिसाइल जिसका नाम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो जब भी कोई कंट्री रसिया से खरीदता है मिसाइल वगैरह तो यूएस उस पर सैंक्शन लगा देता, प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन वहां के की लॉ मेकर्स ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इंडिया पे ये सैंक्शन ना लगाया जाए। तो ये S-400 मिसाइल क्या है? ये है भाई साहब S-400 मिसाइल सिस्टम, बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। इंडिया खरीद रहा है ये रसिया से, ये नवंबर तक आ जाएगी इंडिया में। तो इशू है क्या? देखो इशू ये है, इसकी डिलीवरी नवंबर तक इंडिया में आ जाएगी और ये हो सकता है जो ये कार्डसा एक्ट है 2017 का यूएस का, तो इंडिया पे ये सैंक्शन लगा सकता है, इस एक्ट के थ्रू प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये कार्डसा एक्ट है क्या और ये डील क्या है, ये पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो कार्डसा एक्ट है इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब टारगेट, जो इसका लक्ष्य है वो है टू काउंटर ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया। यानी कि जो कंट्री ईरान, रसिया, नॉर्थ कोरिया से डील करती हैं, यूएस उनसे डील करना, व्यापार करना बंद कर देता है और भी सैंक्शन में बहुत सारे प्रतिबंध लगाता है, वो जानेंगे। यानी कि उन पे प्यूनिटिव मेजर्स लेता है, उन्हें दंड देता है ऐसी कंट्री को जो इन कंट्री से मतलब कोई भी डील करती हैं। तो ये 2017 में ये एक्ट बनाया था और इसमें सैंक्शन लगाता है उन कंट्रीज के विरुद्ध जो रसिया के डिफेंस सिस्टम या इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती हैं। तो ये कार्डसा एक्ट यही है, 2017 में बनाया था 3 कंट्रीज को काउंटर करने के लिए। इंडिया क्यों भरी है? क्योंकि इंडिया रसिया से डील कर रखी है $12 बिलियन की, $12 बिलियन की डील कर रखी है, रसिया से डिफेंस सिस्टम ये खरीद रहा है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है, देखो एक न्यू क्लाउज यूएस ने इस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में इंक्लूड किया था। इस एक्ट में एक नया एक्ट है इंडिया का, मतलब यूएस का एक्ट है और इंडिया के लिए ये लगभग इंडिया या इंडिया जैसी जो कंट्री हैं जो यूएस के मेजर पार्टनर हैं, क्योंकि देखो इंडिया और यूएस का अमेरिका का इंडिया जो है मेजर डिफेंस पार्टनर है। 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को यूएस ने। तो ऐसे जो मेजर डिफेंस पार्टनर हैं उनके लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है जो यूएस का, अमेरिका का, उसने ऐसी प्रोविजन इंक्लूड की थी कि ये हम ऐसे जो हमारे मेजर डिफेंस पार्टनर हैं उन पे सैंक्शन हटा भी सकते हैं, उन पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन उस कंट्री को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा, जैसे इंडिया है, इंडिया को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो रसिया पे अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करेगा आगे, और रिड्यूस कर रहा है, ये उसे सर्टिफाई करना पड़ेगा, तभी उससे सैंक्शन हटा सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है इंडिया के लिए कि इंडिया में सैंक्शन नहीं भी लग सकते हैं। तो अब ये जो सैंक्शन है इसमें क्या क्या इंपोज करते हैं, क्या क्या लगाता है यूएस? अमेरिका देखो लोन देना बंद कर देता है, और जो इसके ज्यादा इसका देखो दबदबा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है, इसमें शेयर होल्डिंग यूएस की ज्यादा है। यूएस के कहने की बात यानी कि ज्यादा मानते हैं क्योंकि शेयर होल्डिंग ज्यादा है, इनको बनाने के लिए यूएस ने ज्यादा पैसा दे रखा है अपना, तो ये लोन देना बंद करा देता है। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होते हैं यूएस के, तो ये सहायता जो देते हैं सैंक्शन पर्सन को, जिस कंट्री के कोई पर्सन लोन लेता है तो वो भी देना बंद कर देता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो सहायता करता है। दूसरा ये है इन कंट्रीज से वो गुड सर्विसेज की जो डील है खरीदना बंद कर देता है, सैंक्शन लगा देता है, जो पर्सन डील करता है उस पर भी लगा देता है सैंक्शन, जो उस इंडिया का अगर जैसे पर्सन है कोई खरीदेगा तो उस पर लगा देता है। दूसरा डिनाइल ऑफ वीजा, जो भी ऐसे कंट्री से पर्सन यूएस में आते हैं उन्हें वीजा नहीं देता है, वीजा मतलब परमिशन आने की डॉक्यूमेंट होता है, समझते हो आप वीजा। अब ये S-400 मिसाइल सिस्टम क्या, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखो S-400 ट्रम्प भी बोलते हैं इसको, एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, या इसे मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रेंज भी बोलते हैं। मोस्ट डेंजरस मिसाइल सिस्टम है ये, यूएस का देखो एक एडवांस सिस्टम है मिसाइल का, थार्ड बोलते हैं उसे, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। देखो यूपीएससी ने 2017 में, आप देख लेना 2017, 16 या 18 में पूछा था कि थार्ड क्या, सिर्फ इतना पूछ लिया थार्ड है क्या,
यूएस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें ऑप्शन था, ये टिक करना था। तो ये थर्ड सिस्टम से, यूएस के थर्ड सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल मिसाइल सिस्टम है S-400 जो इंडिया खरीद रहा है। कहां से? यूएस से। तो इंडिया खरीद क्यों रहा है जब इतने सारी परेशानी है, यूएस से अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका इंडिया का, तो खरीद क्यों रहा है? देखो भाई साहब, इसलिए भी खरीद रहा है, एक पावरफुल सिस्टम है। और आपको पता है इंडिया के दोनों तरफ, ये जम्मू कश्मीर है इंडिया के, यहाँ पे चाइना और ये पाकिस्तान, दो भाई साहब ये युद्ध चलते रहते हैं, इनसे एक तरह से बैटल चलती रहती है। यहाँ इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं चाइना से भी। देखो चाइना के पास भी बहुत, चाइना ने ऑलरेडी पहले रसिया से ये सिस्टम खरीदा हुआ है। तो इंडिया भी चाहता है कि मेरे पास भी हो, कि मान लो फ्यूचर में चाइना ऐसा बैटल कर दे, युद्ध छेड़ दे, तो इंडिया के पास भी तो भाई साहब होना चाहिए काउंटर करने के लिए चाइना को। तो इसलिए खरीदना चाहता है। तो ये अपने जो पड़ोसी देश हैं उनमें एक तरह से डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, कि उनमें डर पैदा करने के लिए, भाई साहब हमारे पास भी ऐसे सिस्टम है तो आप हमें डराओ मत। तो डर क्रिएट करने के लिए एक तरह से इंडिया चाहता हमारे पास भी ये मिसाइल सिस्टम हो। तो यही था बस इस लेक्चर में।